इजराइल के साथ तुर्की, जी हां, तुर्की इतना बड़ा गद्दार है कि शायद ही अरब भी इतने बड़े गद्दार हों। तुर्की तो मैदान जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। हजरात, ये बात आप पहले जान चुके हैं, रिपोर्ट पहले देख चुके हैं कि तुर्की इजराइल को हथियार भेज रहा था, तुर्की इजराइल को साजो सामान भेज रहा था, तुर्की इजराइल के साथ लगातार कोऑपरेट कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। और तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान दुनिया के सामने आकर कह रहा था कि इसका बाइकआउट करो, और अंदर ही अंदर सारा साजो सामान और सारे हथियार खुद दे रहा था। अब लाल सागर के अंदर तुर्की का एक जहाज गुजर रहा था जिसका ताल्लुक इजराइल से था, और हुतीज ने तमाम दुनिया वालों को धमकी दी है कि आप किसी जहाज का लाल सागर में कदम पड़ता है और उस जहाज का ताल्लुक इजराइल से अगर होता है तो आप कोई भी हो, हम हमला करेंगे। तुर्की का एक समुद्री जहाज जो लाल सागर में दादागिरी के साथ गुजर रहा था कि हम तो तुर्की हैं, और इजराइल के साथ उस जहाज का संबंध था, तो हुतीज ने हमला कर दिया जिससे उस तुर्की जहाज को नुकसान हुआ। बौखलाए तुर्की को इतना आग लग गया, इतनी बौखलाहट हो गई कि तुर्की ने अमेरिका के भी बड़े जहाजों को, यानी अमेरिका के टक्कर पर युद्धपोत, 6 युद्धपोत लाल सागर में, वॉरशिप 6 वॉरशिप लाल सागर में हूथियों को खत्म करने के लिए, हूथियों को जवाब देने के लिए भेज दी है। और वही वॉरशिप अब तुर्की के जो जहाज हैं जो इजराइल जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, उनकी रक्षा, उनका घेराव करके, उनको गार्ड कर कर ले जाएंगे युद्धपोत। आप समझ रहे हैं किस तरह से? देखिए लकीर खींची हुई है, लकीर के जो इस तरफ हैं वो इजराइल के साथ हैं, लकीर के उस तरफ वाले गाजा के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। ऐसे में कोई बॉर्डर पे तो नहीं हो सकता। तुर्की की यह हरकत कि हुतीस पर हमला करना, हुतीस को रोकना और हुतीस को जवाब देना और हुतीस के अगेंस्ट जाना, इस बात की दलील है कि तुर्की सीधा सीधा इजराइल के साथ है। एक जगह इजराइल यह भी बोल चुका था तुर्की के लिए कि तुर्की जिस तरह से हमारा विरोध कर रहा है, ये सिर्फ मुंह से वर्बली कर रहा है, अंदर ही अंदर वो हमारे साथ है। तुर्की के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। कतर से हमास के कई लीडर, लगभग 2 लीडर तो इंपॉर्टेंट हैं जो काफी बड़े हैं, वो हमास के लीडर तुर्की पहुंचे हैं। तो तुर्की से अमेरिका ने कहा है कि उन हमास के लोगों को आप गिरफ्तार करो और अमेरिका को सौंप दो, और आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि आप नेटो के मेंबर हैं। मैं दुनिया के तमाम लोगों से यही कहूंगा, जितने भी संगठन के लोग हैं, कि तुर्की पर भरोसा ना करें। यूरोप के सैकड़ों देशों में नेतन्याहू खतरे में पड़ गया है, कई देशों में 124 देशों में गिरफ्तार हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू कहीं आने जाने लायक नहीं बचा है। तो हंगरी ने नेतन्याहू को राहत देते हुए ऑफिशियली इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क आइए, खुले में घूमिए, खुले में साथ दीजिए, आपको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और आपके खिलाफ ये आईसीसी का जो वारंट है उस पर स्पेशल मीटिंग भी हम अपने मुल्क हंगरी में रखेंगे। नेदरलैंड में इजरायलियों का आतंक दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन नेदरलैंड पर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन का दबाव है, तो नेदरलैंड भी पूरी तरह से हिजड़ा ही है, कुछ कर नहीं सकता। ऐसे में फिलिस्तीन के समर्थक जो सड़कों पर नेदरलैंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, नेदरलैंड की पुलिस उन्हें बहुत बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। ठीक इसी तरह से जर्मनी में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं। हज़रात मोहतरम, ऐसे ही नॉर्वे में भी अनोखा प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहा है।
जॉर्डन भले ही गद्दार हो, जॉर्डन की सरकार भले ही इजराइल की गणचटही हो, लेकिन बताना चाहूंगा कि वहां के लोग इजराइल के खिलाफ लगातार सड़कों पर हैं। आयरलैंड में भी इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन जारी है और फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों ईरान में बहुत बड़ा प्रदर्शन, लगभग पूरा का पूरा ईरान तेहरान सड़कों पर इजराइल के खिलाफ। मेरे दोस्तों फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। लौट रहा हूं थोड़ी देर में और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।